What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, हम सब ये अक्सर सुना करते हैं कि एक्सरसाइज करने से ओवरऑल बॉडी की हेल्थ अच्छी रहती है। एक्सरसाइज करने से एक व्यक्ति के शरीर में एडिशनल कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, मसल एक्टिवेट रहती हैं और डिजीजेस का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली बीते कुछ सालों से इंडिया में एक्सरसाइज करने के दौरान सडन कार्डिक अरेस्ट से हो रहे डेथ्स के कई मामले सामने आए हैं, जहां आम इंसान से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कभी वर्कआउट के दौरान और कभी वर्कआउट के बाद इस तरह की सडन डेथ का शिकार बने। पिछले साल मशहूर साउथ इंडियन सुपरस्टार पुनीत राजकुमार और बिग बॉस फेम एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की सडन हार्ट अटैक से मौत ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। पुनीत राजकुमार के केस में तो उन्हें जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान ही दिल का दौरा पड़ा था। उनके केस में जहां एक तरफ कुछ डॉक्टर्स का यह मानना है कि पुनीत राजकुमार की मौत का कारण जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन थी, दरअसल पुनीत की ही तरह साल 2006 में उनके पिता और साल 2015 में उनके भाई शिवा राजकुमार भी कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए थे, यानी जेनेटिकली उनकी फैमिली कार्डियक अरेस्ट से प्रोन थी। वहीं कुछ डॉक्टर्स पुनीत की मौत को एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का प्रोडक्ट मानते हैं। अब कारण जो भी हो, इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जिस जिम को वो लोग अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए ज्वाइन करते हैं, क्या वो उनकी मौत का कारण बन जाएगा? क्या सच में जिम ही लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट के पीछे की असली वजह है? दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी जिम और हार्ट अटैक के बीच मौजूद कॉम्प्लेक्स रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के हेल्थ सब सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 22 जुलाई को स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, हार्ट डिजीज लंबे समय तक बुजुर्गों को प्रभावित करने वाली बीमारी मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया समेत पूरी दुनिया में एक बड़ी संख्या में यूथ पॉपुलेशन हार्ट अटैक का शिकार होती नजर आ रही है। सडन हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के शिकार होने वाले मोस्टली यूथ, फिजिकली फिट और पहले डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं थे। आजकल सोशल मीडिया पर हर रोज ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की डांस फ्लोर पर डांस करते वक्त, तो कभी वॉक करते या जिम में एक्सरसाइज करते वक्त सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो जाती है। पिछले साल जिम रिलेटेड डेथ्स में काफी केसेस सुनने को मिले। 41 ईयर्स के डॉक्टर संजीव पाल लखनऊ में जिम में वर्कआउट करते करते अचानक गिर जाते हैं और हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो जाती है। हैदराबाद में 30 साल का एक पुलिस कांस्टेबल जिम में वार्म अप एक्सरसाइज करते वक्त कोलैप्स कर जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। अब इसी वीक तेलंगाना के खम्मम शहर से 2 और ऐसे डेथ्स की खबर आई। 10 जुलाई को 33 वर्षीय नागराजू नाम का एक व्यक्ति, जो कि खम्मम डिस्ट्रिक्ट के अलीपुरम गांव का निवासी था, सडन कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हो जाती है। अगले दिन 11 जुलाई को फॉर्मर कांग्रेस लीडर राधा किशोर के बेटे श्रीधर की वर्कआउट के बाद सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ की खबर आती है। रिपोर्ट के अनुसार 31 ईयर्स ओल्ड श्रीधर बिल्कुल फिट थे और डेथ से एक दिन पहले ही उन्होंने अपने नीस की बर्थडे पार्टी भी अटेंड की थी। दोस्तों, भारत में जिम रिलेटेड डेथ्स को लेकर करंटली कोई ऑफिशियल डेटा या स्टडी की रिपोर्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर राजीव संतोषम, जो कि एक चेन्नई बेस्ड बॉडी बिल्डर और थोरेसिक सर्जन है, बताते हैं कि पिछले 1 साल में इंडिया में 50 से भी ज्यादा जिम रिलेटेड डेथ्स हुई हैं और जिम रिलेटेड केसेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यूएस में कंडक्ट की गई एक स्टडी के अनुसार सडन कार्डियक अरेस्ट के अराउंड 16% केसेस जिम और दूसरी एक्सरसाइज फैसिलिटीज में हुए थे।
दोस्तों, पिछले कुछ साल में इंडिया में फिटनेस को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं। पहले जिम को लोग लग्जरी कंसीडर करते थे, लेकिन आज ये एक वे ऑफ लाइफ बन चुका है। आज सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में भी हर गली नुक्कड़ में जिम और योगास, एरोबिक्स और जुम्बा क्लासेस देखने को मिलती हैं। एक स्टडी के अनुसार 6 मिलियन इंडियंस हर साल ऑन एवरेज $350 से $400 फिटनेस सर्विसेज पर स्पेंड करते हैं। ये अच्छी बात है कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। WHO की गाइडलाइन के तहत भी एक इंडिविजुअल को फिट और हेल्दी रहने के लिए एक वीक में एटलीस्ट 150 से 300 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी वाले फिजिकल एक्टिविटीज और 75 से 150 मिनट विगरस इंटेंसिटी वाले फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, फिर चाहे वो एक एक्सरसाइज जैसी हेल्दी हैबिट ही क्यों ना हो। इन दिनों HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग काफी पॉपुलर हो रहा है। वीक में 3 दिन एटलीस्ट 20 मिनट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के थ्रू आप डिजायर्ड बॉडी शेप और वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बॉडी के लिए फेटल हो सकती है। डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी बताते हैं कि इंडिया में प्रेजेंटली जो पॉपुलेशन 30s और 40s में है, वो शुरू से फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं रहे, लेकिन अब जब वो वर्कआउट के लिए टाइम निकालते हैं तब उनका मेन गोल कम से कम टाइम में फिट बॉडी अचीव करना होता है। लेकिन ऐसा करना हार्ट के लिए डेंजरस प्रूव हो सकता है। सर्कुलेशन नामक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश्ड एक स्टडी के अनुसार हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स सडन कार्डियक अरेस्ट और एट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि इर्रेगुलर हार्ट बीट कॉज कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिन्हें पहले से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स की आदत नहीं होती और अचानक से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स मायोकार्डियल इस्कीमिया को ट्रिगर कर सकता है। इसका मतलब है हार्ट को रिक्वायर अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता, जिससे हार्ट मसल डैमेज हो जाती हैं और फिर ये इवेंचुअली हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसके अलावा HIIT हाई ब्लड प्रेशर भी कॉज करता है। ऑल्दो एक्सरसाइज के दौरान हाई BP होना कॉमन है, लेकिन द सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज के दौरान 200 mmHg से अबव ब्लड प्रेशर होना बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। हाई BP की वजह से बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हार्ट पर स्ट्रेन पड़ता है और सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बढ़ जाता है। अब इंटेंस वर्कआउट कैसे कह सकते हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। बेसिकली ये पर्सन की एज और उसके मैक्सिमम हार्ट रेट पर डिपेंड करता है। आप अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट अपने एज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है 220 - एज। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी एज 30 इयर्स है तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट 220 - 30 यानी कि 190 बीट्स पर मिनट होगा। नॉर्मली फिजिकली फिट रहने के लिए एक पर्सन को अपने मैक्सिमम हार्ट रेट का 60 से 80% पर एक्सरसाइज करना रिकमेंडेड होता है, और यदि कोई बिगनर है तो उसके लिए ये 50 to 75% तक भी जाता है। हालांकि यदि कोई पर्सन स्मोकिंग करता है या डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से ग्रसित है तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स इन इंडिविजुअल्स को अपने मैक्सिमम हार्ट रेट का 50% पर ही एक्सरसाइज करने का सुझाव देते हैं। वहीं जब कोई पर्सन वर्कआउट के दौरान इस रिकमेंडेड हार्ट रेट को सरपास करता है तब उसके लिए डेंजरस बन जाता है और मैक्सिमम हार्ट रेट का 85 से 95% पहुंचने पर हार्ट अटैक और सडन कार्डियक हेल्थ का रिस्क काफी बढ़ जाता है। दोस्तों, एथलीट्स हार्ट रेट लॉन्ग टाइम से इंटेंस वर्कआउट करने के कारण हार्ट में आए चेंजेस को कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक लंबे ड्यूरेशन से इंटेंस वर्कआउट करता है तब उसके हार्ट रेट में यूनिक इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस डेवलप होने लगते हैं। एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और बॉडी के इस डिमांड को पूरा करने के लिए हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को आयोटा में पंप करता है और आयोटा उसे पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, ज्यादा ब्लड और हायर ब्लड प्रेशर हैंडल करता है। काफी लंबे पीरियड के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा हो जाता है और हार्ट मसल्स थिक हो जाती हैं। एथलीट्स हार्ट हिस्टोरिकली एथलीट्स का सडन कार्डियक अरेस्ट के पीछे का मेन रीजन रहा है। पबमेड सेंट्रल जर्नल में पब्लिश्ड एक स्टडी के अकॉर्डिंग 1866 यंग एथलीट्स का सडन कार्डियक डेथ में 40% डेथ के लिए ये कंडीशन रिस्पॉन्सिबल थी। इसमें से नियरली 2/3 एथलीट्स अंडर 17 एज के थे। इसलिए कई डॉक्टर्स का मानना है कि एथलीट्स हार्ट रिसेंट जिम रिलेटेड डेथ्स के पीछे का एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। दोस्तों, दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरह हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए होता है, जिसकी पूर्ति कोरोनरी आर्टरी करता है। इन आर्टरीज में जब दो मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड यानी कि लिपिड्स का डिपोजिशन होने लगता है तब कोरोनरी हार्ट डिजीज जनरेट होती है।
ये कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स ब्लड में जब एक्सेस मात्रा में हो जाते हैं तो ये इन आर्टरीज के अंदर मौजूद एंडोथेलियल सेल्स को ब्रेक करते हुए उनके नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। ये एंडोथेलियल मेम्ब्रेन्स इलास्टिक नेचर के होते हैं। इस वजह से जब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स डिपॉजिट होते हैं तब परिणाम स्वरूप आर्टरीज में एक बम्प सा फॉर्म हो जाता है, जिसे प्लेग या स्टेनोसिस कहते हैं। अनडायग्नोस्ड प्लेग या ब्लॉकेजेस एक्सरसाइज रिलेटेड डेथ का एक मेजर रीजन है। होता यह है कि कभी कभी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि आर्टरीज में मौजूद प्लेग्स रप्चर कर जाते हैं। प्लेग डिस्ट्रप्शन के कारण हुए आर्टरीज वॉल के डैमेज को रिपेयर करने के लिए ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स आर्टरीज में क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं। एज अ रिजल्ट हार्ट का वो हिस्सा जहां ब्लड सप्लाई रुक जाती है वो डैमेज हो जाता है, जिससे सडन हार्ट अटैक हो जाता है। दोस्तों, जिम रिलेटेड हार्ट अटैक जैसे केसेस के इंक्रीज होने में एक बड़ा रोल वर्कआउट सप्लीमेंट्स भी प्ले करते हैं। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लार्ज क्वांटिटी में कैफीन कंटेन करते हैं। ऑल्दो स्टडीज के अनुसार एक अडल्ट के लिए एक दिन में 400 मिलीग्राम कैफीन कंज्यूम करना हार्मफुल नहीं है, लेकिन वर्कआउट सप्लीमेंट में इससे ज्यादा कैफीन मौजूद है। कैफीन इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और फटीग को डिले करके लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्कआउट करने में हेल्प करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय में हाई क्वांटिटी में कैफीन कंज्यूम करना हार्ट के लिए बहुत हानिकारक होता है। कैफीन हार्ट रिलेटेड कई साइड इफेक्ट्स कॉज करता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट और पैल्पिटेशन। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अभी मार्केट में मौजूद मोस्ट प्री वर्कआउट और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रिंक्स बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है और इनके साइड इफेक्ट्स फेटल हो सकते हैं। इसलिए जिम गोयर्स को इन्हें रिप्लेस करके ज्यादा से ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने चाहिए। इसके अलावा आज लोग मसल मास और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए हाई अमाउंट में स्टेरॉइड्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ऐसे परफॉर्मेंस एनहांसिंग मेडिसिन होते हैं जो मसल मास इंक्रीज करने और फैट डिक्रीज करने में मदद करते हैं, लेकिन बॉडी पर इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये स्टेरॉइड्स केवल सर्टिफाइड डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस पर ही मिलते हैं, लेकिन आज बहुत से लोग बॉडी बिल्ड करने के लिए इन्हें इलीगली परचेज और कंज्यूम करते हैं। स्टडीज के अनुसार डेली 25 मिलीग्राम स्टेरॉइड्स कंज्यूम करने से एक पर्सन में कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का रिस्क 6 गुना बढ़ जाता है। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि स्टेरॉइड्स कंज्यूम करने से हार्ट का साइज बड़ा हो सकता है, जो कि इरिवर्सिबल होगा। इसके अलावा कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया कि स्टेरॉइड्स प्लेक बिल्डअप कॉज कर सकता है। यदि इसका एक टुकड़ा भी ब्रेक होकर ब्लड स्ट्रीम के साथ मिल जाता है तो इससे हार्ट तक ब्लड सप्लाई रुक सकती है, जिससे सडन हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, लीवर डैमेज, किडनी फेलियर स्टेरॉइड्स कंज्यूम करने के दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं। दोस्तों, यदि आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की है, यानी आप फर्स्ट टाइम के लिए जिम ज्वाइन कर रहे हैं और हार्ट डिजीज की आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तब इस केस में आपको पहले ईसीजी, एको और ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी जैसे कार्डियक टेस्टिंग्स करा लेनी चाहिए, स्पेशली तब जब आप हाई इंटेंसिव वर्कआउट करना चाहते हैं। और यदि आप 30 या 35 प्लस हैं, फिर तो डेफिनेटली आपको हार्ट स्कैन कराना चाहिए। इससे आपको अपने अंदर हार्ट डिजीज के रिस्क के बारे में मालूम चलेगा। इसके अलावा जिम ज्वाइन करने से पहले शुगर एवेल्युएशन, कोलेस्ट्रॉल चेकअप इत्यादि भी करा लेना चाहिए। एक क्वालिफाइड जिम ट्रेनर ट्रेडमिल पर आपकी प्रोग्रेस को क्लोजली मॉनिटर कर सकता है और आपको कब रुकना चाहिए इसके बारे में वार्न कर सकता है। साथ ही क्वालिफाइड ट्रेनर आपको इस मिथ से भी बाहर निकालता है कि बॉडी बिल्डिंग या जिमिंग कोई एक दिन का मैच नहीं है, जहां इंटेंस वर्कआउट से आप कुछ ही महीनों में अपनी डिजायर्ड फिजिक को पालेंगे। ये एक टेस्ट मैच की तरह है, जहां आपको कुछ सालों तक स्टेप बाय स्टेप एक लेवल को क्रॉस करना है। ऐसा करने से न सिर्फ आप एक लॉन्ग लास्टिक फिजिक बिल्ड कर पाएंगे, बल्कि साथ ही ये हार्ट अटैक जैसे सिनेरियोस को भी मिनिमाइज कर पाएंगे। इसलिए ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आपका जिम ट्रेनर वेल क्वालिफाइड हो। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग एक पर्सन को फिट रहने के लिए वीक में 150 मिनट्स के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग इत्यादि सफिशिएंट होती है। ऑल्दो विगरस एक्सरसाइज बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती, लेकिन जिन लोगों में हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा है उन्हें अवॉइड करना चाहिए और किसी भी इंडिविजुअल को एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज बॉडी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। यदि आप एक्सरसाइज करते वक्त
चेस्ट पेन, डिजीनेस, ब्रेथलेसनेस या एक्सट्रीम स्वेटिंग जैसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं तब आपको इमीडिएटली एक्सरसाइज रोक देनी चाहिए। और यदि ये सारे सिम्टम्स आप काफी वक्त से फील कर रहे हैं देन इस केस में आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके हार्ट चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपकी बॉडी से काफी स्वेट निकलता है, जिसके कारण आपकी बॉडी काफी फ्लूइड लूज करती है। इसलिए एक्सरसाइज के वक्त बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आपको हीट स्ट्रेस की समस्या ना हो। करेंटली इंडियन यूथ में हाई प्रोटीन बेस्ड डाइट भी एक कॉमन प्रैक्टिस बनती जा रही है और वो मेजरली सप्लीमेंट बेस्ड फूड पर सेंटर्ड है। वेरियस स्टडीज में मास गेनर से लेकर प्रोटीन पाउडर के एक्सेसिव यूज से कंज्यूमर की बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट्स देखे गए हैं। सिमिलरली यूथ को स्टेरॉइड जैसी अनहेल्दी और अननेचुरल सब्सटेंसेस को भी अवॉइड करना है, क्योंकि वो उनकी बॉडी को शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट दे रहे हैं पर लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट से वो बेखबर हैं। इन्हीं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप एक्सरसाइज के दौरान सडन कार्डियक अरेस्ट के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पे देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हाई आर द केसेस ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट इज इंक्रीजिंग इन इंडिया? What steps can be taken to control it? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।